दोस्तों बीते साल के जून महीने की तरह इस साल के जून महीने में भी लद्दाख कन्फ्लिक्ट को लेकर हैरान कर देने वाली खबरें सुनने को मिल रही है। पिछले हफ्ते जब भारतीय सेना प्रमुख के आगाह करने के बाद भी चीन ने अपनी सैन्य तैनाती नहीं रोकी तो भारत को मजबूरन राफेल फाइटर जेट्स को पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात करने पड़े। यहाँ तक कि चीन की मिलिट्री बेसिस पर नजर रखने के लिए भारत अपने स्पाई मिलिट्री सैटेलाइट्स की तक मदद ले रहा है ताकि चालबाज चीन पर कड़ी नजर रखी जा सके। पर चीन है कि मानने को तैयार नहीं। वो ना सिर्फ अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है बल्कि अब उसने स्टेल्थ बॉम्बर तक लद्दाख में भारतीय सीमा के करीब उतार दिए हैं। दरअसल न्यूज़ 18 की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिली कि फ्रांसीसी राफेल के रूप में भारत को जो हवाई ब्रह्मास्त्र मिला है उसी का मुकाबला करने के लिए चीन अब सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर लद्दाख में तैनात करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के अपोजिट यानी होतन एयरबेस पर इन स्टेल्थ बॉम्बर्स का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। चीनी ऑफिशियल्स के मुताबिक H-20 नामक इन बम वर्षक विमानों के ये ट्रायल 22 जून तक चलेंगे और ये सभी ट्रायल्स भारतीय सीमा के करीब ही होने वाले हैं। बताते चले कि इसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो इसी मौके पर चीन अपने नए नवेले बम वर्षक विमानों को दुनिया को दिखाना चाहता है। कहा जाता है कि सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर H-20 चीन का अब तक का सबसे एडवांस बॉम्बर होगा। यहाँ तक कि इस एयरक्राफ्ट की बियॉन्ड विजुअल रेंज ही 3000 किलोमीटर है, जिसकी बदौलत ये विमान अफगानिस्तान, बलोचिस्तान या फिर लद्दाख की सीमा में घुसे बगैर ही अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। चीन ने इस विमान को अमेरिकन B-2 की कॉपी करके बनाया है, यहाँ तक कि कुछ हद तक उसका डेटा भी चुराया होगा। लेकिन इस बॉम्बर को खास तौर पर भारत के राफेल के खिलाफ इस्तेमाल करने की आशंकाएं जताई जा रही है। फिलहाल भारत के पास एक भी बॉम्बर नहीं, यहाँ तक कि इस बॉम्बर का सामना करने वाला S-400 भी अभी तक भारत नहीं पहुंचा, तो ये कहीं ना कहीं भारत की चिंता बढ़ाने वाली बात है। चीन इस बम वर्षक विमान को 2025 में अपनी वायुसेना में शामिल करने वाला था, लेकिन भारत के साथ बढ़ते तनाव के कारण उसने अपनी रणनीतियों में बदलाव कर इन बॉम्बर्स को अगले 2 सालों में चाइनीज एयरफोर्स में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अब भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है वो तो पता नहीं, लेकिन चीन के स्टेल्थ बॉम्बर के खिलाफ भारत लद्दाख में ऐसा कौन सा हथियार तैनात कर सकता है जो H-20 पर भी भारी पड़ेगा, सोचकर जरूर बताइएगा।